के 14 भुवन, स्वर्ग और नर्क आदि अन्यान्य लोकों का वर्णन। ब्रह्मांड की संरचना, विभिन्न लोकों, उन लोकों में रहने वाले प्राणियों और वहां के नियमों की जानकारियां सनातन धर्म ग्रंथों से प्रेरित हैं। समस्त संसारी जीवों का अस्तित्व नारकी, देव, पशु, पक्षी, कीड़े और मनुष्य इन भेदों में पाया जाता है। इन्हें ही चार गतियां कहते हैं, अर्थात संसारी जीवों का आवागमन सदा इन चार स्थानों में होता रहता है। हर एक गति के जीवों की अपनी अलग आयु होती है। जितनी जिसकी आयु होती है उतने ही काल तक वह उस गति में रहता है। तिर्यक और मनुष्य कारणवश अपनी निर्धारित आयु से पहले भी मर जाते हैं, जिसे अकाल मरण कहते हैं। नर्क और देव गति में अकाल मरण नहीं होता। मरने के बाद वह जीव अपनी अच्छी बुरी करने के फल से या तो उसी गति में जिसमें कि वह मरा है फिर से जन्म लेता है, या पसके या अन्य गतियों में जन्म लेता है। किंतु नर्क और देव गति के जीव लौटकर पुनः अपनी उसी गति में जन्म नहीं लेते हैं। यद्यपि अन्य गतियों में जाने के बाद जीव नर्क और देव गति को प्राप्त हो सकते हैं। ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार देव और नरक दोनों ही गति के जीव प्रायः तिर्यक और मनुष्य गति में जन्म लेते हैं। देवों और नरक वासियों की सामान्यतः आयु 10,000 वर्ष होती है। किसी भी गति से मरे हुए जीव को अन्य लोक में जन्म लेने में पलक झपकने के मात्र के समय से भी कम समय लगता है। मृत्यु के बाद शरीर में से निकलकर कोई जीव जब लोकांतर में जाता है तब रास्ते में उसका आकार पूर्व आकार की तरह रहता है। जब वह जन्मांतर या अन्य लोक में जाकर दूसरा नया शरीर ग्रहण करता है तब उसका आकार नए शरीर की तरह हो जाता है। इसी तरह मनुष्य और तिर्यकों के अपने वर्तमान जन्म की आयु के 3 भागों में 2 भागों के व्यतीत हो जाने के बाद तीसरे भाग में अगले जन्म की आयु का निर्धारण होता है। लेकिन इन्हें यह पता नहीं लगता है कि इनकी आयु कितनी है और अगले जन्म की आयु बंध के निर्धारित होने का कौन सा समय है। आयु बनने के समय उत्तम परिणाम होने से अगले जन्म में अच्छी गति मिलती है। इसलिए मनुष्यों को हमेशा ही अपना आचार विचार श्रेष्ठ रखना चाहिए। पता नहीं कब आयु बंध का समय आ जाए। ऊपर वर्णित 4 प्रकार की गतियों में से मनुष्य और पशु, पक्षी, कीड़े, मकौड़े की गति को प्राप्त हुए जीव इसी प्रकार से जन्म जन्मांतर तक घूमते रहते हैं जब तक कि उनमें ज्ञान का अभ्युदय न हो। अगर हम बात करें मानवेतर लोकों की तो विभिन्न प्रकार के उच्च और निम्न लोकों के भुवन हमारे सामने दृश्यमान होते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं निम्न लोकों से। पृथ्वी से नीचे के लगभग सभी भुवनों लोकों में नर्क भी होते हैं। नर्क का शाब्दिक अर्थ नीचे होता है। नर्क में प्रवेश करने का मतलब है जीवात्मा की चेतना का अधोगमन। निम्न लोकों में कालचक्र तेजी से घूमता है। हमारे यहाँ मनुष्य लोक में बिताया गया एक दिन वहां के 15 दिन से लेकर 1 वर्ष तक के बराबर हो सकता है। ग्रंथों के अनुसार जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका नाम रत्न प्रभा है। उसके भीतर कई योजन तक के लंबे चौड़े अनेक छिद्र हैं। जमीन के ये छिद्र वास्तव में पूरे लोक हैं जिनमें नारकीय जीव नर्क के प्राणी रहते हैं। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे के छिद्रों में जितने नारकीय जीव रहते हैं वे प्रथम नर्क के प्राणी कहलाते हैं। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे टाइम स्पेस कंटिन्यूम में हमारी पृथ्वी के बाद जिसका क्रम आता है उसका जो भुवन है उसका नाम अतल है। इस भुवन में जो पृथ्वी है धर्म ग्रंथ उसे शर्करा प्रभा कहते हैं। शर्करा प्रभा पृथ्वी के भीतर भी इसी तरह से कई योजनों तक फैले हुए छिद्र हैं जिनमें नारकीय प्राणी रहते हैं, लेकिन वे दूसरे नर्क के प्राणी हैं। इसी प्रकार से अतल के नीचे टाइम स्पेस कंटिन्यूम के क्रम के 5 भुवनों में क्रमशः 5 पृथ्वियां और हैं जिनके भीतर के छिद्रों में रहने वाले प्राणियों को क्रमशः तीसरे से 7वें नर्क के प्राणी कहा जाता है। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड के सबसे नीचे के भुवन जिसमें सिर्फ अर्धदैवीय प्राणी रहते हैं को पाताल कहते हैं। किसी एक नर्क का प्राणी दूसरे नर्क में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि किसी एक ही नर्क के अलग अलग छिद्रों में रहने वाले नारकीय प्राणी अपने ही नर्क में अपने लोक के सिवा किसी अन्य लोक में भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि इन नर्कगामी प्राणियों की चेतना इतनी पतित हो चुकी होती है कि उनके में इतनी क्षमता ही नहीं होती। इन सब नारकीय प्राणियों की आयु ऊपर की अपेक्षा नीचे के नर्कों में अधिक है और उसका कारण है नीचे के भुवनों में कालचक्र का तेजी से घूमना। प्रत्येक तल के प्रत्येक लोक में बहुत से नारकीय प्राणी रहते हैं और अक्सर वह एक दूसरे को मार काट कर कष्ट देते रहते हैं। यहाँ आने के बाद अपनी पूरी आयु तक यहीं रहकर यहाँ के असहनीय कष्ट सहना पड़ता है। चाहे उनके शरीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी दिया जाए, भयंकर अग्नि में पिघला भी दिया जाए, तो भी वह अपनी आयु पूर्ण होने से पहले वहां से निकल नहीं सकते हैं। उनके कटे हुए शरीरों के टुकड़े या पिघले हुए शरीर का द्रव पारे की तरह मिलकर फिर एक शरीर रूप में बन जाते हैं। अधिकतर नरकों में स्त्री और पुरुष जैसी व्यवस्था नहीं होती। वहां उनका जन्म उन लोगों की छत के अधोभाग में स्थित कुंभी जैसे स्थान में होता है। प्रवेश के समय वह चमगादड़ों की तरह औंधे मुंह लटकते हुए जन्मते हैं और थोड़ते ही समय में शरीर के विकसित होते ही नीचे जमीन पर गिरते हैं। जन्म लेने के बाद ही अपना मार काट का काम शुरू कर देते हैं।
सभी नारकीय प्राणियों का रूप बहुत भयंकर होता है। इन नारकियों में आपस की मारकाट का ही दुख नहीं होता, वहां अन्य भी भीषण और असहनीय कष्ट होते हैं। वहां कितने ही लोगों में ऐसी भयानक गर्मी पड़ती है कि उसमें गर्मी से लोहे का गोला भी गलकर पानी हो जाए। कितने ही लोगों में ऐसी प्रचंड ठंड पड़ती है जिससे लौह खंड भी खंड खंड होकर चूर हो जाए। प्यास तो उन प्राणियों को इतनी अधिक लगती है कि मानो सारे समुद्रों का पानी भी पी जाए, तब भी प्यास बुझे नहीं, लेकिन उनको एक बूंद भी जल मिलता नहीं है। वहां भूख उनको इतनी प्रचंड लगती है कि सारे संसार का अनाज खा जाएं, परंतु उन्हें अनाज का एक तिनका भी नहीं मिलता। वहां की भूमि का स्पर्श ही इतना दुखदाई है कि जैसे लगता है कि बिच्छू ने डंक मारा हो। यह सब भयंकर कष्ट उन नारकीय प्राणियों को अपनी उम्र भर भोगने पड़ते हैं। वहां पल भर भी चैन नहीं, सुख नहीं है। अपने किए पापों का फल भोगने के लिए प्राणियों को इन नरकों में जाना ही पड़ता है, इसका कोई विकल्प नहीं। इसके विपरीत जो पुण्य आत्माएं होती हैं वह देवलोक उच्च लोकों में जाकर सुख भोगती है। जिस मनुष्य लोक में हम रहते हैं वह ब्रह्मांड का मध्य स्थान कहलाता है। उससे नीचे अधोलोक है, उनमें नरक है। मध्य स्थान यानी मनुष्य लोक से ऊपर ऊर्ध्व लोकों में देवों का निवास स्थान है। यहाँ देव किसी पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, वह सब वहां विमानों में रहते हैं। पृथ्वी वाले सिस्टम यानी मनुष्य लोक से ऊपर कुल 7 प्रकार के उच्च लोक हैं, जिनके नाम क्रम से भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक और सत्यलोक हैं। क्रमशः उत्तरोत्तर ऊर्ध्व लोकों में अपने से निम्न ऊर्ध्व लोक की तुलना में उत्कृष्ट देव रहते हैं। प्रत्येक ऊर्ध्व लोक में कई प्रकार के स्वर्ग हो सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग 16 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक स्वर्ग के दायरे में बहुत से विमान होते हैं। इन सब विमानों के स्वामी उस स्वर्ग के इंद्र होते हैं। यहाँ विमानों को केवल आज के समय के उद्दहने वाले हवाई जहाज नहीं समझना चाहिए। विमान देवताओं के निवास स्थान थे, जिनसे लोक लोकांतरों, अंतरतारकीय इंटरस्टेलर और कभी कभी अंतर ब्रह्मांडीय इंटर यूनिवर्स यात्राएं की जाती थीं। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान वास्तव में रावण का राजमहल था। विभिन्न महल, सरोवर, वाटिकाएं और पर्वत भी थे। यह लंका के शीर्ष पर विराजमान था। गति करने की स्थिति में पहले मंत्र द्वारा इसके समस्त द्वार बंद किए जाते, फिर बाकी धरा से इसका संबंध विच्छेद होता। संबंध विच्छेद होते ही ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार यह अपना विस्तार करता या अपने को संकुचित करता, जैसी आवश्यकता होती, और फिर समयांतराल में गति करता। इसी वजह से कहा जाता था कि चाहे जितने भी लोग पुष्पक विमान से यात्रा करें, उसमें कुछ रिक्त स्थान हमेशा आरक्षित रहता था। ऐसा उसकी विस्तार और संकुचन की योग्यता की वजह से था। यहाँ समयांतराल में गति करने से तात्पर्य कालखंड में गति करने से है। कालखंड में गति करने की क्षमता की वजह से यह निर्धारित गंतव्य तक पलक झपकते ही पहुंचता था। तो इस प्रकार से पुष्पक विमान एक प्रकार की टाइम मशीन था जो समय में गति करता था। अधिक जिज्ञासु पाठकों को रामायण एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। भारतवर्ष में स्थित कुछ अति प्राचीन मंदिर भी वस्तुतः विमान ही हैं, लेकिन इन पर अभी शोध होना बचा है। ऊर्ध्व लोकों में स्थित उन सब विमानों के वासी यानी देवता वहां के इंद्र की आज्ञा में रहते हैं। अलग अलग स्वर्ग के प्रायः अलग अलग इंद्र होते हैं और हर एक स्वर्ग में बहुत से विमान होते हैं। हर एक स्वर्ग मानो एक देश है या एक लोक है, और उसमें स्थित अलग अलग विमान उस देश में अलग अलग प्रदेश या नगर हैं। प्रत्येक विमान में अनेक वापिकाएं, महल और उपवन होते हैं। विमान की लंबाई और चौड़ाई काफी विस्तृत होती है। उन देशों के अलग अलग अधिपति अलग अलग इंद्र कहलाते हैं। वहां के शासक इंद्र कहलाते हैं और प्रजा देव कहलाती है। इन इंद्रादि देवों के शरीर लंबे, चौथे और बहुत सुंदर होते हैं। उनके शरीर में हाथ, मज्जा, मलमूत्र, पसीना नहीं होता है। उनका शरीर उच्च ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर बना होता है। उनको निद्रा नहीं होती, कभी बुढ़ापा भी नहीं आता है। वो हमेशा युवा ही रहते हैं। उनको किसी प्रकार का रोग नहीं होता। उनको भूख प्यास नहीं सताती है। सामान्यतः वे कुछ नहीं खाते हैं। कभी अगर उन्हें कुछ खाने या पीने की इच्छा उत्पन्न होती है तो वो इच्छा मात्र से उनके सामने उपस्थित हो जाती है। उससे वह तृप्त हो जाते हैं। वहां सामान्यतः कोई शारीरिक दुहक नहीं होता है। इसी प्रकार की वहां अत्यंत रूपमयी सुंदर देवियां होती है जो देवताओं के साथ विभिन्न कौतुक और विहार करती हैं। देवताओं के सामान वे भी शक्तिशालिनी, सदा युवा रहने वाली और दिव्य होती हैं। वो गर्भ धारण नहीं करती हैं। देवों और देवियों की उत्पत्ति वहां किसी स्थान विशेष से होती है। मनुष्य की तुलना में चूंकि इन देवताओं की चेतना विकसित होती है, इसलिए वे अन्यान्य लोकों में न सिर्फ यात्रा कर लेते हैं बल्कि धरती आदि लोकों पर पुण्यात्माओं की सहायता भी करते हैं। भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक विशुद्ध रूप से विभिन्न प्रकार के सुखोपभोग के स्वर्गलोक हैं। इन तीनों में भी महरलोक उच्च कोटि का स्वर्गलोक है, जिसके इंद्रादि देवताओं का वर्णन पुराणों में भी आया है। इनके ऊपर उच्च कोटि के ज्ञानी देवताओं का स्वर्गलोक, जनलोक और तपलोक है। इन लोकों में वे मनुष्य पहुंचते हैं जिन्हें भौतिक या सांसारिक सुखों से वैराग्य उत्पन्न हो चुका होता है और उन्हें ईश्वर और उसकी सृष्टि के ही रहस्यों का अनुसंधान करने में आनंद आता है। ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, उत्कंठा और उनके पुण्य कर्म खींच लाते हैं। उन्हें इन उच्च कोटि के स्वर्ग लोकों में, धर्म ग्रंथों में इन्हें अहमिंद्र लोक कहा गया है। इन लोकों के देवताओं की क्षमताएं महरलोक
आदि स्वर्ग लोक के देवताओं की तुलना में काफी अधिक विकसित और विस्तृत होती हैं। यहाँ के देवता भी सदैव युवा, निरोगी, अतीव शक्तिशाली और चैतन्य रहते हैं। यहाँ देवियां नहीं होती है, अतः वे आजीवन ब्रह्मचारी ही रहते हैं। उनकी गणना अति उत्तम देवों में की जाती है। उनके अनेक विमान होते हैं। उनमें राजा, प्रजा आदि भेद नहीं होता है। सभी इंद्र के समान हैं। वहां इसी से वे अहमिंद्र के कहलाते हैं। इन्हें भी समय पूरा होने पर अन्यान्य लोकों जैसे ब्रह्मलोक या अन्य निम्न लोक योनियों में जा है। इन लोकों से ऊपर ब्रह्मलोक और सत्यलोक है। सत्यलोक में वे ही जीव पहुंचते हैं जिनमें केवल मैं का भाव शेष रह जाता है। वे एक स्वच्छंद और मुक्त की भांति विचरते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में दरअसल वो इस लोक में होते ही इसलिए हैं क्योंकि उनमें मैं शेष रह जाता है। इसका लोप होते वक्त से अव्यक्त हो जाते हैं और परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि सत्यलोक के उस पार कुछ है ही नहीं, लेकिन सत्यलोक की सीमा पर सभी दिशाएं, आयाम, तत्व और तन्मात्राएं महतत्व में विलीन होकर प्रकृति के साथ लय को प्राप्त होती है। यहाँ तक कि सृष्टि अनित्य है। इसके बाद नित्य यानी परम धाम है। वह सीमाओं से परे और गणनातीत है। वहां अगर पहुंचना हो तो ऊपर जिनका उल्लेख हुआ है, दिशाएं, आयाम, तत्व और तन्मात्राएं, उनको भेदना होगा। ये अपने शरीर में ही विद्यमान है। इनको भेदने से तात्पर्य इनको समझने से है। ये स्वयं प्रकाशित है। आवश्यकता केवल अपनी चेतना को विकसित करने की है जो इन्हें समझ सके। इसके बाद सबसे बड़ी बाधा महत्त्व की है। ये महत्त्व और कुछ नहीं बल्कि मन ही है। यही मैं के होने की अनुभूति करता है। इसके भेदन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है, बल्कि इसके लय की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। इसीलिए भक्ति मार्ग से मुक्ति सरल है, अपेक्षाकृत योग और ज्ञान के मार्ग से। परमेश्वर द्वारा दिया गया एक ऐसा दिव्य वरदान है, प्रेम, जिसकी निर्झरणी जब बहती है तो बरबस मोह लेती है उसको, और व्यष्टि रूपी मन मैं का समष्टि रूपी ब्रह्म में लय हो जाता है। यही समस्त लौकिक और अलौकिक ज्ञान का सार है, जो केवल उन्हीं को समझ में आ सकता है जिन्हें इसकी अनुभूति हुई हो। रहस्य रोमांच से भरी है। 10 लोगों की लीला भूमि। मनुष्य चाहे खुद को कितना ही ताकतवर क्यों न समझ बैठे, लेकिन सच यही है कि वह इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा अंग मात्र है। यह एक बढ़ता तथ्य है, और इस तथ्य के आधार पर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में यह ब्रह्मांड कितना विशालकाय होगा। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडवों को अपने ही संबंधियों कौरवों पर आक्रमण करना था, तब अर्जुन अपने सगे संबंधियों पर आक्रमण करने में हिचकिचा रहा था। उस समय उसके सारथी रहे श्री कृष्ण ने उसे अपने विराट रूप के दर्शन दिए। यह रूप इतना विराट था कि उसमें समस्त ब्रह्मांड समा गया था, और अर्जुन को कृष्ण के उस रूप में ब्रह्मांड के तीनों लोकों के दर्शन हुए थे। हिंदू पुराणों में हम अक्सर 3 लोकों के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल। स्वर्गलोक जहाँ देवता और ईश्वर वास करते हैं, भूलोक जहाँ मानव जैसे नश्वर जीवों का वास है, और पाताल जहाँ असुर, नागा और भटकती आत्माएं रहती हैं। लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में 3 नहीं बल्कि 10 लोक होते हैं, और आमतौर पर स्वर्गलोक को सबसे ऊपरी स्थान पर रखते हैं। लेकिन 10 लोगों की इस श्रेणी में स्वर्गलोक 5वें स्थान पर आता है। लोगों की केटाही में सबसे ऊपर है सत्यलोक। इस लोक को ब्रह्मा का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मा के साथ सत्यलोक में सरस्वती और अन्य आध्यात्मिक हस्तियां रहती हैं, जिन्होंने अनंत काल तक तपस्या करने और भौतिक जगत से मोह छोड़ देने के बाद इस लोक में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। सत्यलोक से 12 करोड़ योजन नीचे स्थित है तपोलोक, जहाँ चारों कुमार सनत, सनक, सनंदन, सनातन रहते हैं। विष्णु के पहले अवतार माने जाने वाले ये कुमार ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। इन्हें कुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनश्वर हैं और इनका शरीर मात्र 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता के कारण ये कुमार ब्रह्मलोक और विष्णु के स्थान वैकुंठ में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तपोलोक से 8 करोड़ योजन नीचे स्थित है महर्षियों की निवास भूमि। तपोलोक से 2 करोड़ योजन नीचे स्थित महरलोक भी महान ऋषि मुनियों का घर है। इन दोनों लोकों पर रहने वाले ऋषि मुनि भौतिक जगत और सत्यलोक में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस लोक पर रहने वाले महर्षियों द्वारा अलग अलग लोकों पर जाने की गति इतनी अधिक है कि आधुनिक विज्ञान भी उसे समझ नहीं सकता। महान भृगु मुनि भी जन लोक में ही रहते हैं। इस स्थान पर रहने वाले लोगों की जीवन आयु ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर अर्थात 4.32 अरब वर्ष है। कर्मों के आधार पर यह निश्चित होता है कि संबंधित आत्मा अपने सुकर्मों की वजह से ब्रह्मलोक में जाएगी या फिर जनलोक से नीचे स्थित देवों के स्थान पर पहुंच जाएगी। आमजन जिसे सबसे ऊपरी लोक मानते हैं, उसे जनलोक के बाद स्थान दिया गया है। स्वर्ग लोक 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान है। यह स्थान पृथ्वी के बीचों बीच स्थित मेरु पर्वत पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 80,000 योजन है। स्वर्ग लोक का आधिपत्य इंद्र देव के पास है। यहाँ इंद्र और अन्य देवों के अलावा अप्सरा, गंधर्व, देवदूत और वासु भी रहते हैं। इन सभी के पास चमत्कारी शक्तियां तो हैं ही, इसके अलावा ये अत्याधिक दीर्घायु और बीमारियों से मुक्ति जैसी सुविधाएं भी रखते हैं।
स्वर्गलोक के देव अगर भौतिक युद्धाओं को पूरी तरह नकार कर आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर हो जाते हैं तो ये मुनि लोक, जिसे जनलोक कहा जाता है, के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और अगर इनका युद्धाव आकर्षण बढ़ाता है तो इन्हें नश्वर लोक, भूलोक में जन्म लेना होता है। स्वर्गलोक में कई चमत्कारी वृक्ष भी हैं जो लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा आसमान में उड़ने वाले दैवीय विमान और समुद्र मंथन के अलावा उपलब्ध हुई कामधेनु गाय जैसे बहुत से अलौकिक वस्तुएं मौजूद हैं। मनुष्य से थोड़ा ऊपर और देवताओं से नीचे की श्रेणी वाली शख्सियतें यहाँ रहती हैं। ये लोग देवताओं के संपर्क में रहते हैं और कभी कभार मनुष्य लोक में भी विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपनी सेवाओं को समर्पण के साथ करने पर इन्हें देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हें मनुष्य जन्म मिलता है। महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है ध्रुव लोक, जहाँ आकाश गंगाओं, विभिन्न तारा मंडलों का स्थान है। हर लोक में वैकुंठ नामक दूध का सागर होता है, जहाँ भगवान विष्णु श्वेत द्वीप नाम द्वीप पर रहते हैं। ध्रुव लोक में वैकुंठ पूर्वी दिशा में स्थित है, जिसे क्षीरोदित्य विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं जब सभी लोग नष्ट हो जाएंगे तब भी ध्रुव लोक का अस्तित्व बरकरार रहेगा। यहाँ सूर्य के अलावा सौरमंडल के सभी ग्रह निवास करते हैं। ध्रुव लोक से 1 लाख करोड़ योजन नीचे स्थित है सप्त ऋषियों का निवास स्थान, जिसे सप्त ऋषि लोक कहते हैं। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण 7 ऋषियों का समूह अनंत काल से इस लोक में रहता है। नश्वर लोक, जिसे भूलोक कहा जाता है, में पाप और पुण्य के फेर में उलझे इंसान रहते हैं जो पूरी तरह देवताओं और ईश्वर की निगहबानी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा हर वो चीज जिसका अंत एक निश्चित समय पर हो ही जाना है भी इसी स्थान पर वास करती है। असुरों के शासन में पाताल लोक का संचालन होता है। इस स्थान पर सभी नकारात्मक ताकतें निवास करती हैं, जिनका स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता भूलोक से होकर गुजरता है।